रामकृष्ण हरि। मैं हरिभक्त परायण श्री हरि महाराज वैष्णव। मैं यहाँ पे पिछले 4 साल से बेंदेवाड़ी इस गांव में भागवत कथा के लिए आता हूँ, लेकिन मेरे पहले हमारे पिताजी परम पूज्य आदरणीय श्री हनुमान दास जी महाराज वैष्णव लगभग 36 साल से इस छोटे से बेंदेवाड़ी गांव में अखंड हरिनाम सप्ताह के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा के लिए आते हैं। 1985 में जब हमारे पिताजी दहेगांव इस गांव में वैकुंठवासी रामकृष्ण बाबा पाटिल इनके घर पे श्रीमद् भागवत कथा के लिए आते थे, तब इस गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो आज उसमें से कोई लोग है कोई चले गए, वो सभी लोगों ने दहेगांव को जाकर श्रीमद् भागवत कथा सुनी। तब उनके मन में ऐसा आया कि अपने ही गांव में ऐसी भागवत कथा होनी चाहिए। इसलिए गांव में आकर उस समय के इस गांव के आदर्श व्यक्तिमत्व जो गांव के लोग थे, जो प्रतिष्ठित लोग थे, उन्होंने ऐसा विचार किया कि अपने इस छोटे गांव में बेंदेवाड़ी में हनुमान दास जी महाराज का श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन रखना चाहिए। लेकिन उन्हें ऐसा लगने लगा कि महाराज तो आमदार के यहाँ पे भागवत कर रहे, अपना गांव छोटा है, महाराज भी बहुत पैसे लेते होंगे, ऐसी उनकी समझ हो गई। इसलिए सभी लोग महाराज के पास डरते डरते चले गए। तब कुछ लोगों ने महाराज से बात की, उसमें सुपरू भो है, भरत मामा है, हमारे दादा है, मगन काका थे, ऐसे जो पुराने लोग हैं, उन्होंने महाराज से हिम्मत करके बात की कि आप हमारे गांव में आ सकते क्या। तो महाराज ने कुछ भी विचार न करते हुए महाराज ने उन्हें होकार दे दिया और मैं आपके गांव में कथा के लिए आने के लिए तैयार हूँ, ऐसा उन्होंने अनुमति दी। और हमारे बेंदेवाड़ी के ग्रामस्थों को बहुत ही आनंद हुआ। गांव में आने के बाद उन्होंने विचार किया कि आप करना कैसा है। तो उन्होंने गांव में मीटिंग ली और थोड़े थोड़े सभी लोगों ने वर्गनी कर पहला 1985 में कार्तिक शुद्ध अष्टमी से पूर्णिमा तक, कार्तिक वद्य अष्टमी से पूर्णिमा तक ऐसा 7 दिन का नियोजन किया। और महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे भारत में कार्तिक एकादशी जो अत्यंत उत्साह से मनाई जाती है, वो कार्तिक एकादशी के निमित्त से अपने गांव में श्रीमद् भागवत का आयोजन किया। और तब से 1985 से अभी तो सभी लोगों ने इस भागवत सप्ताह में सहकार्य किया और बहुत ही प्रेम से उत्साह से हर साल बेंदेवाड़ी ग्रामस्थ इस भागवत कथा में सहभाग लेते हैं। और इस भागवत कथा के प्रसंग में हमारे पिताजी के इस गांव से बहुत ही प्रेम के संबंध है, बहुत अनुभव उनके। इस गांव में जब पहली बार भागवत हुआ तो गांव में बहुत से लोग भागवत क्या होता है यही पता नहीं था, लेकिन तब से इस गांव में बहुत परमार्थिक लोगों की संख्या बढ़ गई। गांव में आने वाली हमारी महिला, बहू, बेटियां, इनको एक भागवत के संस्कार लग गए। यहाँ की बेटी कहाँ भी जब पिहर छोड़ के ससुराल जाती है तो ससुराल में भी बेंदेवाड़ी के संस्कार लेकर जाती है और वहाँ जाके अपने बाप दादा ने जो गांव में भागवत किया उसके संस्कार लेके ससुराल के लोगों को भी आनंद देती है, सुख देती है, भक्ति का वातावरण बनाती है। ऐसा बेंदेवाड़ी गांव 1985 से श्रीमद् भागवतमय हुआ और 36 साल तक हमारे पिताजी ने यह भागवत कथा की। और पिछले 5 साल से हमें इस गांव के आदर्श व्यक्ति, हमारे इस गांव के प्रतिष्ठित सभी लोग यहाँ पे हमें बुलाकर इस भागवत कथा का प्रयोजन करते हैं। इसे हमें भी बहुत आनंद होता है और गांव को भी बहुत आनंद होता है। 8 दिन कोई भी घर दार छोड़कर बाहर नहीं जाता, गांव के बाहर जाता नहीं, और भागवत के सप्ताह में तन मन धन से सहकार्य करके इस कार्यक्रम की बहुत बड़ी शोभा करते हैं।
इस गांव में बहुत बड़े बड़े महाराज लोग कीर्तन के लिए आए। आपको पता ही है महाराष्ट्र में सुप्रसिद्ध होने वाले वैकुंठवासी भीमसिंह महाराज यहाँ पर आके गए। उसी प्रकार जनार्दन परम पूज्य स्वामी जनार्दन स्वामी महाराज, उनका 5 साल तक प्रवचन हुआ। एक बार हरिभक्त परायण वैकुंठवासी नारायण गिरी जी महाराज यहाँ पर आके गए। उसी प्रकार महाराष्ट्र के बहुत जाने माने संत, जाने माने कीर्तनकार जैसे उद्धव महाराज, नेवासेकर, ऐसे बहुत से कीर्तनकार यहाँ पर कीर्तन की सेवा करके चले गए। और इस गांव में हर साल महाराष्ट्र के विद्वान सुप्रसिद्ध कीर्तनकारों को बुलाकर उनके हाथों से दही हंडी यहाँ पे होती है। भागवत सप्ताह में इस भक्तिमय वातावरण का परिणाम इस गांव में परम पूज्य त्यागी महाराज निवास के लिए आ गए और उनका भी आशीर्वाद हमें इस गांव को यहाँ प्राप्त होता है। तो ऐसी भागवत कथा की ये बहुत बड़ा इतिहास है। मैं कितनी ही देर बोलते रहूं तो इतिहास पूरा नहीं होगा, लेकिन इस गांव पे भागवत का बहुत बड़ा असर हुआ है और ऐसा असर अगले पीढ़ी को भी मिलेगा। इसके बदले कोई संशय इस गांव के संस्कार में नहीं हो सकते। आगे भी जब तक भागवत कथा इस गांव में होती रहेगी, हम और हमारे जैसे महाराज लोग यहाँ सेवा करने के लिए आते रहेंगे। यही विश्वास करके मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ।